जय श्री राम। आज बात करेंगे दीपावली त्योहार के बारे में कि दीपावली क्यों मनाते हैं। तो कहते हैं दीपावली राम जी जब लंका से वापस आए रावण को मारकर, तो दीपोत्सव मनाया गया और तब से दिवाली मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दीपावली उसके पहले से है। क्योंकि दीपावली के महीने में जनक जी बुलाया करते थे हर साल इन लोगों को दीपावली में अपने यहाँ जनकपुर में। तो ये लोग हर साल दीपावली के महीने में जनकपुर जाते थे और वहाँ दीपावली का त्यौहार वहाँ मनाते थे। यानी राम जी भी दीपावली मनाते थे। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद वो लोग वहाँ से वापस आते थे। इस पे एक कथा भी है। एक बार ये लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में झगड़ा भी हो गया, क्योंकि जनकपुर में स्वयंवर के समय जितने भी राजा वहाँ उपस्थित थे सब लोग यही चाहते थे कि हमारे साथ शादी हो जाए, हमारे साथ शादी हो जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आप लोग जानते ही हैं। बाद में उन लोगों ने प्लान बनाया कि एक दिन युद्ध करके अवश्य हम लोग जीतेंगे। आज मुहूर्त खराब नहीं है, चलो बाद में अच्छा मुहूर्त देख के युद्ध करेंगे। तो ये लोग एक बार गए थे वही दीपावली के पहले, वहां जाके दीपावली मनाए। पूरा परिवार सहित गए थे, राजा दशरथ भी गए थे, गांव वाले भी गए थे, सेना भी गई थी। फिर वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में अचानक जितना वहां स्वयंवर में राजा गए थे वो सब एक ही बार टूट पड़े। बहुत विशाल युद्ध हुआ। युद्ध में राम जी को भी चोट लग गया था, बाकी लक्ष्मण को थोड़ा कम लगा था। भरत जी मूर्छित होकर गिर गए थे। बाद में राम जी को गुस्सा आया, वायव्य अस्त्र छोड़ करके सबको सूखे पत्तों की तरह से उड़ा दिया। उसके बाद मोहनास्त्र का प्रयोग किए। उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद वही नजदीक में मुग्दल ऋषि का आश्रम था। लक्ष्मण जी को बोले जाओ, वहां मुग्दल ऋषि का आश्रम है, वहां संजीवनी बूटी है, वहां से जल्दी से तोड़ के लाओ। लक्ष्मण जी फटाफट गए वहां। वहां जो मुग्दल ऋषि थे वो तो समाधि में बैठे थे। उनके अनुयायियों ने मना किया, बोले जब तक वो समाधि में है तब तक नहीं ले जा सकते, समाधि से उठेंगे तो पूछ के ले जाना। लक्ष्मण जी सोचे इतना टाइम लगाएंगे तो समाधि में बैठे हुए आदमी का क्या ठिकाना, समाधि तो कभी भी कब खुलेगी कोई अंदाजा नहीं। फिर आकर के तुरंत राम जी से बताए ऐसी सी बात है, वो समाधि से उठेंगे तब ले जाना। अनुयायियों ने ऐसा बोला। फिर राम जी बोले जल्दी जाओ, उन लोगों को हटा करके जबरदस्ती लेके आओ, लेकिन मारना मत, हथियार का प्रयोग मत करना, ऐसे ही बलपूर्वक हटा के और जल्दी से लेके आओ। फिर लक्ष्मण जी गए, हाथ से हटा करके जबरदस्ती संजीवनी बूटी तोड़ करके लाए। फिर राम जी ने भरत जी का बाण निकाला और उसमें संजीवनी बूटी का पीस करके लगाए। भरत जी खड़े हो गए, सब सही हो गया। बाद में जब मुग्दल ऋषि को पता चला समाधि से उठे, तो अनुयायियों ने बताया। जब पता चला कि कोई आकर के ऐसे तोड़ करके ले गया, तो अपने अनुयायियों से बोले, चेलों से बोले कि जल्दी जाओ उसको ढूंढो, कौन था वो, ऐसे जबरदस्ती कैसे तोड़ के ले गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अनुयायी दौड़ के गए, ढूंढने लगे। राजा दशरथ मिले, वो बोले भाई मेरा ही लड़का है, उसका नाम लक्ष्मण है, मैं हमने ही भेजा था, और हम अभी आकर के माफी वाफी मांग लेते हैं, चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं आश्रम में। फिर ऐसा कह रहे थे। फिर वो लोग चले गए, जाकर के वहां बताए। फिर मुनि को मालूम पड़ गया, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए थे। वो सोचे दशरथ नाम बताया, तो दशरथ का लड़का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 लड़के होने चाहिए। चलो जल्दी हम उनके पास चलते हैं, क्योंकि उन सब पता था उनको। फिर तब तक दशरथ जी पहुंच गए आश्रम में। फिर अभिवादन हुआ, स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। फिर ऋषि सब बताए, तुम्हारे तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 लड़के हैं। फिर सोचे भाई इनको कैसे पता। फिर यही सब तमाम बातें हुई। फिर बोले कि ये स्वयं नारायण है, तुम्हारे घर अवतार लिए हैं। फिर दशरथ जी ने सोचा कुछ जानकारी और हो जाती बेटे के भविष्य के बारे में। फिर मुनि साइड में ले जाकर के बोलते हैं, बोलो क्या है तुम्हारे मन में, क्या पूछना चाहते हो। तो वो बोले वही लड़के का भविष्य कैसा है, कैसे आम आदमी पूछता है। तो वो बोले तुम्हारे लड़के का भविष्य वो साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है, तुम्हारे घर अवतार लिए हैं।
और भविष्य उनका ऐसा है कि भविष्य 14 साल के लिए दंडकारण्य जाएंगे और राक्षसों का संहार करेंगे, और वृंदा का श्राप है, उस श्राप के कारण ये 14 साल वन में रहेंगे। इतने दिन के बाद जाएंगे। आगे का पूरा भविष्य बता दिए। दशरथ जी को सब मालूम पड़ गया। फिर वो लोग आराम से घर पे गए। तो इसीलिए कहते हैं कि दीपावली तो मनाने के लिए राम जी जनकपुर में जाया करते थे। तो राम जी वापिस आए और तब से दीपावली का पर्व मनाते हैं, ये तो नहीं जचता है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग है, कहीं इधर उधर का नहीं है। इसलिए पहले से ही दीपावली का पर्व आ रहा है। अब जैसे भी हो, आगे का तो नहीं जानते, लेकिन दीपावली राम जी भी मनाया करते थे।